से तुम शादी की हो, तुम भी छक्का हिजड़ा, यही सब क्या कि मुझे मेरे पिताजी जान से मारने की धमकी, वो तो इनफैक्ट गुंडे भी फिट कर मारने की रखे थे। धमकियां पर डे आ रही पिछले 8 महीने से। तो पुलिस प्रशासन पे भी एक उंगली है। वो कितनी बड़ी निकम्मी पुलिस है कि वो हिजड़े हमें कहते हैं, असली हिजड़े हम नहीं, प्रशासन से अभी आप हमारे साथ एक प्रेमी जोड़े हैं जो कि काफी अभी वायरल चल रहे हैं। बात करेंगे इनसे, जो कि किन्नर है, जेंडर है, और ये भी भाई साहब मैं परिचय कराऊंगा कि कैसे ये प्यार कर लिए, जो कि बड़े बड़े मीडिया में तहलका मचा रहे हैं, खूब खबर चल रहा है। आखिर जानते हैं कि क्या है लव स्टोरी। स्वागत है गंगा न्यूज में। नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार हुआ जी, आपका परिचय क्या हुआ? नमस्कार, मेरा नाम अद्विका चौधरी है, मैं एक ट्रांस महिला हूँ। जी, अच्छा ये बताइए रवि जी, कैसे ट्रांस महिला से, एक किन्नर से आप शादी विवाह कर लेते हैं, ये पहले बताइए। देखिए, प्यार की कोई परिभाषा नहीं होता, प्यार देख के नहीं किया जाता, प्यार तो दिल से होता है और हमने दिल से। अच्छा ये बताइए, कैसे आप शादी कर लिए किन्नर से, जेंडर से? लोग बुरा मानते हैं हमारे समाज में। देखिए, प्यार कोई जेंडर देख के नहीं होता, प्यार तो दिल से होता है, जी। दिल के मिलन से होता है। तो हमने दिल से इनको प्यार किया और दिल से हमारी प्यार के रिश्ते की शुरुआत हुई। वही बात हो गई नहीं, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। हाँ जी, लेकिन हमने जो भी किया, एकदम मुझे अपना गर्व होता है कि हमने जो भी किया सही किया है। अच्छा कैसे गर्व होता है ये पहले बताइए, बच्चा उच्चा कैसे करेंगे? लड़की आपको नहीं मिली कि किन्नर से शादी किया आपने? देखिए, बच्चा तो आजकल नॉर्मली होता है कि लड़कियों को जब नहीं होता है तो फिर वो अडॉप्ट कर लेती है। आजकल देखिए आप लोग कि बच्चा होता है तो लोग नाली में फेंक देते हैं, गटर में फेंक देते हैं, तो लोग उसे अपने घर में लेके जाते हैं और घर में अच्छे से रखते हैं। तो हम भी एक वही सोच के हैं कि हम वही बच्चा अडॉप्ट करेंगे। अच्छा ये बताइए, पति पत्नी का जो होता है रिश्ता, जो कि वो सब हो जाएगा ना? सॉरी, हम इस पे प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे, ये बहुत बदतमीजी वाली क्वेश्चन है। ये हमारी प्राइवेट क्वेश्चन, हम बेड पे हमारी प्राइवेट चीजें हम बाजार में भी हम आपसे भी सवाल पे आते हैं, इनसे पहले पूछते हैं कि जो पति पत्नी का रिलेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता। हम प्राइवेट क्वेश्चन का हनन करते हैं। हमारी बिस्तर की चीजें हम मीडिया में नहीं आना चाहेंगे, माफी चाहते हैं। हम रिपोर्ट देखिए, मेरे पिताजी तो इनसे बात किया करते थे और उन्हें सब कुछ पता था, और वो इवन ये भी बोलते थे कि बेटा तुम्हारी शादी करा देंगे, और इनसे बोलते भी थे कि तुम बहुत अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, तुम मेरे घर की पहले बेटी हो, फिर बाद में बहू हो, तुम मेरे घर में आओगी, शादी करके हम तुमको धूमधाम से लाएंगे। पता नहीं उनके दिमाग में फिर क्या हुआ। मेरे जो बड़े भाई हैं जिनका नाम धनंजय कुमार है, वो कभी नहीं चाहते कि हम उस घर में रहें और और ये उस घर में जाएं और मेरे पिताजी उनको बहू बनाएं। सब यही सब देखते तो हुए। आप कैसे, अब मतलब कि इनको अपना घर में ले जाएंगे? अंदर आपके सभी लोग बोल रहे हैं कि खिलाफ में है। देखिए, हम 24 तारीख को जब गए थे तो पुलिस में जब हमने ये सनहा दर्ज कराया था तो उन्होंने ले लिया था, और 24 तारीख को शाम 6, साढ़े 6, 7 बजे के बीच में जब थाना हमें घर पे लेके गया तो मेरे घर वाले को बोला कि ना आप इनसे बोलेंगे, ना ये आपसे बोलेंगे, इनका भी घर है और इनको घर में रहने के लिए दिया जाए, क्योंकि इनका भी अधिकार है। हम अपने घर में थे, ठीक है। जब 25 तारीख को तो मेरे पिताजी बोले स्टेटमेंट वापस ले लो कि हम इस शादी को नहीं मानते हैं और तुम ये स्टेटमेंट प्लीज वापस ले लो। बहुत दबाव बनाने लगे और जो मेरे बड़े भाई है धनंजय कुमार, इनसे मारपीट करने लगे, और जो हम लोग 2-3 दिन जो थे हम लोग का जीना मुश्किल हो गया था। और तो आप FIR नहीं करे, थाने में कंप्लेन नहीं डाले? देखिए, थाना तो बिक चुका है, थाना के सामने हमने कितना भी किया, इन्होंने गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। क्या बोले थाने वाले, क्या बोले? जब 27 तारीख को हम गए, जब धनंजय कुमार जब फांसी लगा रहे थे और बोल रहे थे कि इनके चलते हम फांसी लगा रहे हैं, और मेरे पिताजी भी कह रहे थे कि हम सुसाइड कर लेंगे, तो हम बोले कि 112 पे कॉल करते, खुदा ना खासे कुछ हो जाता तो सारे समाज बोलता कि ये घर में आए हैं, कलह लेके आए हैं, तो यही इन्हीं के द्वारा यही लोग कुछ किए हैं, तो आज वो लोग मरे हैं। तो 112 जब आई, जब बात की हम लोगों का, जब ले ली बयां, फिर हम लोग बाहर बैठे थे, पता नहीं मेरे पिताजी ने क्या समझाया क्या नहीं किया। वो लोग 3-4 एक नेता का, मंत्री का फोटो दिखाएं, और हम लोग सुरक्षित नहीं, जब थाना जा रहे थे 112 में, तो वो बोले देखिए ये लोग हाई फाई, हम नेता हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो वो तो अपना हाथ पीछे खींच लिया, और जब हम थाने में गए तो थाना में सब कोई हंस रहे थे, बोल रहे थे कि जाइए ना, मीडिया क्या कर लेगी, और आप लोग को जब रहना है तो आप लोग बाहर रहिए, घर वाले नहीं रखता है तो जोर जबरदस्ती नहीं है। सम्राट दीपक जो थाना अध्यक्ष हैं वो बोले कि हमें बताइए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और डायरेक्ट आप कोर्ट में जाइए, और ये रोते रहीं, कुछ नहीं हुआ। लोग 11:30 बजे रात तक बैठे रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो हंसते रहे। हम उस दिन कुछ हो भी जाता तो कुछ नहीं था, थाना बिक चुकी है, थाना कुछ नहीं कर सकता। अच्छा चलिए इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, कैसे लव किए आप?
लव तो किए, प्यार किए, शादी किए, सब कुछ तो कर लिए, लेकिन क्या अभी कठिनाइयों का क्या क्या सामना करना पड़ रहा है? देखिए, प्यार करना मुझे नहीं लगता कि गंदी बात है। और रही बात प्यार तो किसी भी जानवर से भी हो जाती है। इनफैक्ट हमारे पास कुत्ते बिल्ली होती है, मुझसे भी हो जाती है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे चीजों को समझने की जरूरत है। क्योंकि भारत की जो संविधान है, आप संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। संविधान कहती है भारत में हर एक नागरिक को जीने का उतना ही एक समान अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो फिर आज हमारी समानता का अधिकार का हनन क्यों? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। समाज कहती है हम परिवर्तन कर रहे हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना लेने से, रोड बना लेने से या बड़ी बड़ी लाइटें लगा लेने से परिवर्तन समाज में नहीं हो सकती। पहले आपकी मानसिकता चेंज करने की आवश्यकता है। और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, हम सब एक ही समाज के मेंबर हैं। हम सब की योगदान समाज की विकास में इतने ही है जितने ट्रांसजेंडर की योगदान है, उतनी आपकी योगदान है, इतनी मेरी योगदान है। तो फिर आप किसी की जेंडर बेस पे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और साथ इंसानियत भी नहीं कहती कि करनी चाहिए, क्योंकि जीने का अधिकार सबको इक्वल है। आपने बात की पुलिस प्रशासन की। आप मुझे मारने की धमकियां पर डे आ रही पिछले 8 महीने से। इसके बाद जब हमने सनहा दर्ज करवाया दानापुर थाना में, तो उनके जो थाना अध्यक्ष है सम्राट दीपक जी, अभी तक उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की है। बिहार पुलिस की कितनी बड़ी नाकामयाबी है। जब एक आदमी को धमकी दी जाती है हत्या की, तो उन एफआईआर होनी चाहिए। इतनी 250 पेज के प्रूफ है धमकी की, फिर भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो पुलिस प्रशासन पे भी एक उंगली है। वो कितनी बड़ी निकम्मी पुलिस है। वो हिजरे हमें कहते हैं, असली हिजरे हम नहीं, प्रशासन आप हैं, क्योंकि आपने अभी तक एफआईआर तक नहीं दर्ज की है। आप एफआईआर दर्ज कब करते जब हत्याएं हो जाती है? एफआईआर दर्ज कब करते जब बलात्कार हो जाती है? आप पहले से जिद करने पर आज एफआईआर नहीं ले रहे हैं। एक दिन मेरे साथ में अनहोनी हो जाएंगी, घटनाएं हो जाएंगी, फिर आप एफआईआर दर्ज करेंगे। तो आपको भी थोड़ी मॉडिफाई होने की जरूरत है। आप किसी की जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीने का अधिकार सबको हमारी संविधान देती है। संविधान को छोड़िए, जीने का अधिकार एक इंसान की इंसानियत कहती है कि सबको एक समान रहना चाहिए, जीने का अधिकार देना चाहिए, सबको जीने देना चाहिए। फिर आज मुझे मारने के लिए आप लोग क्यों तुले हुए हैं? अच्छा ये बताइए, ये नहीं लगता है कि हम शादी करके पछतावा कुछ हो रहा है कि कई जगह से ठोकर खाना पड़ रहा है, घर में आप गए तो वहां से भी भगाया जा रहा है, समाज आपको क्या एक्सेप्ट करेगा? देखिए, मुझे पछतावा तो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि मैं कहीं से गलत नहीं हूँ। और मुझे पता है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकती है। न्याय मुझे मिलेगा, क्योंकि मुझे अपने समाज पे पूरा भरोसा है। पूरी समाज मेरे साथ खड़ी है आज। अब मुझे न्याय मिलेगा। नहीं मिला, मैं अपनी कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी, मैं कोर्ट तक जाऊंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैं अपनी हक की लड़ाई पूरी जोर शोर से लड़ूंगी। अच्छा ये बताइए, शुरू बार में जब मिले थे तो कैसे आप लोग मिले थे? जनरली हम लोग इंस्टाग्राम से मिले थे। हमारी जनरली बातें हुआ करती थी। कभी मैं ट्यूशन, मुझे ये छोड़ने जाया करते थे, या कभी मूवी देखने चले गए, या कभी लंच पे चले गए। बस ऐसी नॉर्मल हमारी लाइफ स्टाइल स्टार्ट हुई थी। धीरे धीरे प्यार में बदलते बिल्कुल, क्योंकि सर हम एक कुत्ता भी रखते हैं तो 2 दिन बाद हमें उससे भी लगाव हो जाती है। मैं तो फिर भी इंसान हूँ, आप ही की बेटी हूँ, आप ही की घर की तुलसी हूँ। बोला मैं भी इंसान हूँ, तो मेरे से प्यार किसी को क्यों नहीं हो सकता है? क्या मैं सिर्फ दुआएं देने के लिए बनी हूँ? आज मुझे आपकी जरूरत है, तो आप खड़े क्यों नहीं है मेरे साथ? अच्छा आपके समाज के लोग क्यों नहीं आपके साथ में खड़े हैं, ये पहले बताइए। कोई आया है आगे आपके मदद, आपके हेल्प के लिए? देखिए, मुझे नहीं पता उनकी क्या मजबूरियां हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सपोर्ट में आए हैं। मेरी समाज कोई अलग आपसे नहीं है, हम सब एक ही समाज है। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, अलग आपने किया है। तो आज आपके हाथ में ही है कि अलग जो आपने किया है उसको समेट के अपने अंदर रखें। मैं भी आप ही की घर की इज्जत हूँ, और आप अपनी इज्जत की लीलाम होते नहीं देख सकते। अच्छा मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये पूछता हूँ कि जेंडर जो लोग है, किन्नर समाज एक होता है ना अपना, तो वो लोग कौन कौन से लोग आपके साथ खड़े हैं कि जो कि इंसाफ आपको दिला पाए? कहीं ना कहीं प्यार में आप लोग शादी भी कर चुके हैं, आगे जीवन भी चलाना है, तो हर जगह से आपको ठोकर मिल रही है, वो बता रही है पुलिस प्रशासन कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो कैसे आप मतलब लड़ेंगी लड़ाई की अपना जीवन चल सके? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि आपका समाज आपके साथ है। नहीं, मेरी ट्रांसजेंडर समुदाय है, अभी उनसे मुझे एक सिंगल कॉल नहीं आया है। जो हमारे समुदाय में बहुत बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े नेता हैं, बड़े-बड़े मंत्री हैं, वो सिर्फ खुद के लिए हैं, या वो भी आज सामने आएंगे? आज मैं अकेली लड़ रही हूँ, आज वो हमारे साथ खड़े क्यों नहीं है? उनसे भी क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हमारे समाज में हैं
हमारी फोटो दिखा के, हमारी वीडियो दिखा के, आज मीडिया में बड़ी बड़ी बातें करके आज वो बड़े बड़े पद संभाल रहे हैं, लेकिन आज मुझे उनकी जरूरत है, तो आज वो मौन क्यों है? उनके साथ क्या ऐसी प्रॉब्लम हो कि आज उन्हें मौन रहने पे मजबूर रहना पड़ रहा है? चलिए, अच्छा ये बताइए, आपके पिता और माता जी से बात होती है? देखिए, मेरे पिताजी से बात होती थी, ठीक है ना, लेकिन मेरे पिताजी और मेरी माताजी से तो कभी बात नहीं हुई 1.5 साल में। लेकिन मेरे पिताजी जान से मारने की धमकी, वो तो इनफैक्ट गुंडे भी फिट कर रखे थे पैसे। जब हम जाते थे सब्जी लेने के लिए, एक प्रॉपर वीडियो उन्होंने मुझे भेजा था कि देखो तुम्हारे पीछे हम पुलिस लगाए। जब हमने वीडियो देखा तो पुलिस नहीं, ये गुंडे थे, ठीक है ना। जब हम, और मेरी मम्मी कहती है तुम तो मेरा बेटा नहीं हो, मेरे लिए मर गए हो, मेरा बड़ा बेटा मेरी बेटी है, तुम भी एक वही समाज के अंग हो, जहाँ से तुम शादी की हो, तुम भी छक्का हिजड़ा, यही सब कह के मुझे भगा दिया घर से। और लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एक ट्रांस महिला से शादी की है, इसलिए घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये कभी अब लगता है आपको जितना ठोकर मिल रही, लगता है कि हमने गलती किया है, पछतावा कुछ हो रहा है? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, सबको जीने का हक है और सबको एक समान है। तो एक ना एक दिन तो मेरे घर वालों को समझना पड़ेगा और समाज को भी अपनी धारणा बदल के आना पड़ेगा, ठीक है। और सत्य कभी पराजित नहीं होता और सत्य की जीत होती है, तो हमारी भी जीत होगी। अच्छा, क्या मांग करते हैं अपने, जितने देख रहे हैं, आपके मम्मी पापा हो, आपके गांव के हो, या और पूरा समाज जो देख रहा है, क्या कहेंगे यहाँ से? क्या देखिए, हम यही समाज से कहना चाहेंगे कि हम कोई गलत काम नहीं किए। समाज को भी ये समझना पड़ेगा, ये भी वही समाज के बीच की अंग है, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और समाज को भी एक स्टेप आना पड़ेगा। जब हम अच्छा कुछ करने जाते हैं तो समाज को भी सोचना पड़ेगा ये। जी, चलिए, देख सकते हैं प्रेमी जोड़ा अलग ही कहानी है, जो कि किन्नर समाज से आते हैं, ये प्रेम कर लेते हैं और शादी तक कर लेते हैं। अब इनको धमकी भी मिल रहा है, घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इनका अब कैसे आगे मतलब कि चलेगा, कहाँ तक ये कैसे कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।